श्री कृष्णचरितामृतम भाग 43। तस्कराणा पत्ते नमः बाल लीला। तात विदुर जी। वेद कहते हैं तस्कराणा पत्ते नमः। वेद भी हाथ जोड़कर कन्हैया को नमन करते हुए कहते हैं, हे चोरों के सरदार, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये चोर है, पर ये चोरी उसी के यहाँ करता है जो अपने द्वार खुला रखे, मन के द्वार। मन इस चोर के स्वागत के लिए आतुर हो, ये उसी के यहाँ चोरी करता है। फिर तात सब कुछ चुरा लेता है, माखन तो बहाना है अजी। ये आपके दुख शोक संताप दरिद्रता इतना ही नहीं, तुम्हें भी चुरा लेता है। पर उद्धव, श्री कृष्ण चोर है। विदुर जी ने बीच में टोका, मैंने कब कहा वे चोर हैं? वे चोर नहीं, चोरों के राजा हैं तात। उद्धव ने हंसते हुए उत्तर दिया। पर चोर? विदुर जी ने फिर टोका। चोर कहना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, विदुर जी बार बार कह रहे हैं। तात, इस जगत में कौन चोर नहीं है? उद्धव हंसते हुए बता रहे हैं, सब चोर हैं। क्या इस जगत में राजा चोर नहीं है? वो प्रजा के धन की चोरी नहीं करता? और प्रजा भी तो चोर है जो राजा की चोरी करती है। उद्धव बोले, वैसे तात, आप जानते ही हैं, 5 चोर सबके ही भीतर हैं, चाहे पुरुष हो या नारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सबके अंदर है। हंसे उद्धव, मनुष्य ही क्यों, देवता भी चोर है। देवराज इंद्र ही सबसे बड़ा चोर है। अहिल्या प्रकरण किसी से छुपा नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा चोर है तात। वृंदावन में आकर ग्वालों की और गायों की चोरी की, आगे प्रसंग आएगा। हंसते हुए आगे उद्धव बोले, और सबसे बड़े चोर तो महादेव भगवान शंकर है। जो भी शिव शिव बोलता है, उसके पाप अवगुण सबकी चोरी कर लेते हैं। और इन सबकी बातें हम छोड़ भी दे तो चोर तो ये निश्चल हृदय वाले संत भी हैं, जो किसी और की चोरी नहीं, स्वयं श्री हरि के हृदय की चोरी कर लेते हैं। क्या ये बात सही नहीं है तात? फिर क्यों कन्हैया को ही दोष दिया जाता है? ये तो सिर्फ माखन की ही चोरी करते हैं ना। विदुर जी आनंदित हो उठे। उद्धव की बातें सुनकर बोले, मैं तुम्हारे मुख से ये सब सुनना चाहता था। ये चोर है, ये चोरों का सरदार है, मेरे मन को भी इसने ही चुराया है। अब सुनाओ इस प्यारे चोर की कथा, सुनाओ उद्धव। विदुर जी ने अत्यधिक भावोन्माद में भरकर उद्धव को कहा था। गोपी प्रभावती सबको बता रही है और बताते हुए स्वयं आनंद सागर में डूबती भी जा रही है। गोपियाँ पूछती हैं, क्या हुआ तुझे ऐसा कि तू हर समय हंसती है आजकल और अकारण हंसती है? बता क्या हुआ प्रभावती। तब प्रभावती सबको बताती है, वो नीलमणि मेरे घर आया, मैं छुप गई थी, मैं उसे देखती रही छुपकर। उफ, क्या बताऊं, मैं आगे बता नहीं पाऊंगी। प्रभावती की बातें सुनकर सब गोपियां भी मुग्ध हो जाती। तू झूठ तो नहीं कह रही? अपनी कसम, अपने खानदान की कसम, मैं क्यों झूठ बोलने लगी? प्रभावती कहती जाती है, वो आजकल चलती नहीं है, उड़ती है, उसके पैर धरती पर कहाँ पड़ते हैं। उसके यहाँ नंदनंदन जो आगे, ये दूसरी ग्वालिन है। प्रभावती की बातों का इस पर ज्यादा असर हो गया है और इसने भी देखा है मुंह बनाते हुए नंदनंदन को। उसका मुंह बनाना इसके भी जिया में छप चुका है। ये अब जा रही है नंद के महल की ओर, कोई कारण नहीं है, बस प्रभावती की बातों का असर। ब्रिजरानी, कहाँ है कन्हैया? ये क्या प्रश्न हुआ? पर ब्रिजरानी भी किसी कार्य में व्यस्त थी, इसलिए कह दिया उन्होंने, वो पास में कदम वृक्ष के नीचे बैठा है। ठीक है कहकर वो गोपी वहां से चली गई, पर पीछे से ब्रिजरानी ने आवाज दी, करी लेती आना कन्हैया को। ठीक है, उसने भी कह दिया।
2 घड़ी पहले ही खूब वर्षा हुई है, बारिश घनघोर हुई थी, अब तो बादल छंट गए हैं। अब तो मानो वर्षा रानी ने आकाश में बंधनवार टांग दिया, इंद्रधनुष आकाश में फैल गया है। कदम वृक्ष के नीचे मनसुख की गोद में सिर रखकर आकाश के उसी इंद्रधनुष को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कन्हैया, और आकाश के उस धनुष के रंगों को गिन भी रहे हैं। मनसुख गिनने में सहायता कर रहा है। घुंघराले बाल आज रह रहकर कन्हैया को परेशान किए जा रहे हैं, बार बार आंखों में आ जाते हैं। इन केशों को बांधना शायद आज भूल गई ब्रजरानी। नहीं नहीं, भूली नहीं, उछलते खेलते हुए ये बिखर गए हैं, पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादलों में चंद्र छुप गया हो। गोपी दर्शन कर रही है दूर से। क्या रूप माधुरी है, लाल लाल अधर, मुंह मटका के बोलने की प्यारी अदा, तिरछी चितवन। ऐसा लग रहा है कलेजे में बरछी मार रहा है ये। गोपी तुरंत दुखी हो गई। उस गोपी के हृदय में विषाद ने जगह बना ली। प्रभावती का घर तो पास था इसलिए ये चले गए, पर मेरा घर तो, ये कहाँ आएंगे मेरे घर। मन उदासी से भर गया था उस गोपी का। वो अपलक देखे जा रही है, पर दुखी हो रही है ये सोचकर कि मेरे घर तो नहीं ही आएंगे। वो चल पड़ी धीरे धीरे अपने घर की ओर। बाबरी ब्रजरानी ने कन्हैया को बुलाने को कहा था, ये भी भूल गई, ये सब कुछ भूल गई है। ये तो अपने आप को ही भूल गई है। आज घर में पहुंची, कुछ समझ नहीं आ रहा इसके। दोपहर का समय है, परिवार के लोग काम पर गए हैं, अकेली है ये घर में। पर ये क्या, इसे तो चारों ओर कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देने लगे। ये बाबरी ही हो गई थी। मटकी ली और मंथन करने लगी, करे क्या। मनसुख, कन्हैया ने नाम लेकर कहा। हाँ, मनसुख ने भी पूछा, यार तू इतना दुबला पतला क्यों है। मेरी मैया खाने नहीं देती, मुंह फट है। मनसुख कुछ भी बोल देता है। तो तू स्वयं लेकर खाया कर, कन्हैया बोले। घर में कुछ होता ही नहीं तो खाऊं क्या। मनसुख बोला, पड़ोस में तो होता है, किसी गोपी के यहाँ जाकर खा, गोपी माखन देगी। मनसुख ने कन्हैया से ही पूछा, अच्छा नहीं देती है क्या। ना जी, मथुरा में बेच देती है माखन, पर यहाँ नहीं देगी। हूँ, कन्हैया कुछ सोचने लगे। फिर एकाएक सामने एक सखा जा रहा था। कन्हैया का ही भाई था ये, भद्र, उपंद जी का बेटा। भद्र भद्र कन्हैया से छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं है, कुछ एक महीने का अंतर है। कन्हैया ने आवाज देकर बुलाया। भद्र आ गया, उछलते कूदते हुए आ गया। क्या है, बताओ क्या है। सुन, चोरी करेगा। बड़े गंभीर होकर कन्हैया ने पूछा था। ना, मैं तो नहीं करूँगा, मनसुख ने पहले ही बोल दिया। हट, आज कह रहा है चोरी कर, कल कहेगा डाका डाल। तू बड़ा विचित्र है रे नंद के। मनसुख बोले जा रहा है। देख यार, माखन की चोरी कोई सोना चांदी की नहीं। कन्हैया ने मनसुख के पीठ में एक थप्पड़ मारा। माखन की चोरी, और ये चोरी नहीं है। माखन की चोरी, खुश हो गया मनसुख। भद्र, तू चलेगा। भद्र सीधा सादा है, ज्यादा बोलता नहीं है। कन्हैया की हर बातें आंखें बंद करके मान लेता है। मधुमंगल, ओ मधुमंगल, ये भी सखा है, इसको भी आवाज देकर कन्हैया ने बुला लिया। हट दारिके, चोरी, और हम, ना, ये काम हमसे नहीं होगा। मधुमंगल ने साफ मना कर दिया। और सुन, तू भी मत कर, तेरो बड़ो नाम है, नाम खराब है जाएगो तेरो। मधुमंगल बोले जा रहा है।
अच्छा, खराब है जाएगो तो कहाँ होएगो? कन्हैया ने पूछा। तेरो व्याह नहीं होगो, मधुमंगल बोला तो कन्हैया हंसे बोले, तू चलेगो या नहीं? हम तो जा रहे हैं। कन्हैया जाने लगे तो सब पीछे पीछे चल दिए और मार्ग में जो जो सखा मिल रहे थे उनको भी लेते चले कन्हैया। उद्धव आनंदित होते हुए बोले, उसी गोपी के यहाँ गए कन्हाई। वो गोपी माखन निकाल रही थी, मंथन हो चुका था और माखन निकालने के लिए वो बर्तन लेने गई। देख लिया कन्हैया ने, बस उसी समय मटकी के पास कोई नहीं है, ऐसा देखकर सब ग्वाल बाल घुस गए। आगे आगे सरदार कन्हैया। समझा दिया था सबको कि विलम्ब नहीं करना, माखन निकाल कर खा लेना और कुछ ले लेना, भाग जाना उसी समय भैया, पकड़े मत जाना बस। ग्वालों ने माखन लिया और खाना शुरू। कन्हैया ने माखन का एक लौंदा लेकर मुख में डाल लिया, दूसरा लौंदा हाथ में। तभी गोपी आगी बर्तन लेकर जिसमें माखन निकालना था उसे। बस उसी समय सब ग्वाल बाल भागे। कन्हैया भागने वाले थे पर गोपी उनके सामने ही आकर खड़ी हो गई। अब वो भागे नहीं, खड़े रहे और मुस्कुराने लगे। उफ! गोपी ने देखा गालों में माखन लगा है, हाथ में माखन लगा है, पेट में माखन लगा है और इस पर मुस्कुरा भी रहे हैं। गोपी की बुद्धि काम नहीं कर रही। गोपी का मन मयूर तो नृत्य कर रहा था। उसने ये सोचा भी नहीं था कि आज ही मनोरथ की थी और आज ही पूरी भी हो जाएगी। सामने कन्हैया खड़े हैं। गोपी अपने आप को नोचती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, पर नहीं, ये सपना नहीं था। कन्हैया सामने खड़े थे, पर कुछ तो कहना पड़ेगा। क्यों आए यहाँ? बेचारी जैसे तैसे इतना ही बोल पाई। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, नीचे झुक। गोपी नीचे झुकी तो बड़े प्यार से कन्हैया ने उसके कान में कहा, तूने तो बुलाया था। गोपी तो वही गिर गई। भावोन्माद के कारण देह सुध नहीं है उसे, वो बस गिरकर भी मुस्कुरा रही है। कन्हैया ने जब देखा ये गिर गई, अत्यधिक भाव के कारण गिर गई है, तब मुस्कुराते हुए उसको लांघ कर निकल गए बाहर। वो बाबरी गोपी कब तक इस अवस्था में रही कहते हैं? 1 मास तक वो गोपी कभी हंसती, कभी भावातिरेक के कारण रोती, कभी नंदालय में जाने की जिद करती। तात विदुर जी, ये माखन की चोरी कहाँ है? ये तो मन की चोरी है ना?